हमारा दोस्तों, सब देश में जब भी कोई अच्छा काम होता है और उनको बांग्लादेश देशभक्ति का काम होता है में क्या गुनाह है। तो मुल्ले कुचेलों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे दुनिया इतनी बड़ी इन है, मुल्ला मौलवियों के पेट में दर्द होने लगता है। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे, इन्हें बवासीर होने लगती है उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं। जब भी घुसपैठियों पर कोई कड़ा एक्शन होता है। बहुत ही इट्स अ वेरी तिल मिलाने लगते हैं, एंड एन एक्सट्रीमली ये पागल हो जाते हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो जाते हैं। ह्यूमैनिटी, अरे इंसान और इनके संग व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग्स, हमारी अल्लाह ने ये सांप धरती भी बनाई है अपने इंसानों के बिल से लिए, बाहर आ जाते हैं। ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ आसाम एक की। इंसान अगर एक जमीन पे आसाम के खड़ा है मुख्यमंत्री तो उसको इतनी बुरी हेमंत तरह बिस्वा से शर्मा, खदेड़ के, और जो जिन्होंने रोहिंग्या और मेरे तो बांग्लादेशी एरिया में, मैं तो घुसपैठियों के जामिया खिलाफ मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, कड़ा एक्शन वहाँ ले दिल्ली रखा है, में मेरे यहाँ बिल्कुल उन्हें आसाम से बाहर किया जा रहा है, हो रहे हैं। उन्हें आसाम से ये जो निकाला जा रहा ग्वालपाड़ा में है, हो रहा है वो जामिया में जो वो एक देशभक्ति का काम यानी है। एक तरह से और हर एक देशभक्त कयामत को है ये काम मुसलमानों करना पे। चाहिए। और हम हिंदुओं के भी हैं, लेकिन उनका विरोध करने के लिए हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के कांग्रेस भी के हैं, कुछ और सबको टचपूजिए नेता वहाँ कॉम्पोजिट पहुंच गए, कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, मौलाना पहुंच गए, हिंदुस्तान के मुल्ला पहुंच गए, कॉम्पोजिट हाफिज कल्चर पहुंच के लिए गए। खड़ा होना है। और अगर ये सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा समझिए के खिलाफ ये ऐसा एक माहौल कत्ले तैयार आम किया है, जा रहा है आसाम और में, अल्लाह ताला, जैसे उन्होंने कोई भगवान, देश विरोधी काम कर गुरु दिया हो, कभी कोई कभी इसको मानवता माफ विरोधी नहीं काम करेंगे। कर दिया एक हो। दिन ये कयामत का सिलसिला खत्म हो। सैयद हामिदा, जो सोनिया गांधी की समय की योजना आयोग की सलाहकार रही हैं, सदस्य रही हैं, सोनिया गांधी की करीबी है मान लीजिए। अरशद मदनी जो कोई मौलाना है, पता नहीं क्या है, और ऐसे अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता आसाम में पहुंच गए और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। मैं इनकी क्लिप जोड़ रहा हूँ, आप सुनिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है। अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी कभी इसको माफ नहीं करेंगे। एक दिन ये कयामत का सिलसिला खत्म हो। इस क्लिप में सैयदा हमीदा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की वकालत करते हुए नजर आ रही हैं। कह रही हैं क्या हो गया अगर बांग्लादेशी भी यहाँ रह लेंगे, ये अल्लाह की ज़मीन है। अरे अल्लाह की ज़मीन अल्लाह ने तुम्हें दी थी क्या दहेज में? और बांग्लादेशी यहाँ क्यों रह लेंगे? कह रही इंसानों के लिए बनाई गई ज़मीन। इंसान तो अमेरिकी भी हैं, हमें इंसान तो चाइना में रहने वाले भी हैं, इंसान तो नेपाल में रहने वाले भी लोग हैं। तो नेपाली नेपाल में रहते हैं, फ्रांसीसी फ्रांस में रहते हैं, जापानी जापान में रहते हैं, जर्मनी जर्मन में रहते हैं, सब अपने अपने देश में रहते हैं। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने देश में जाकर रहे ना। आज हिंदुस्तान में रहेंगे, कल कहेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है।
फिर इन्हें मुफ्त की ज़मीन चाहिए, मुफ्त का खाना चाहिए, 23-23, 24 बच्चे पैदा करेंगे, इनके लिए संसाधन जुटाओ। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्य देशभक्ति का है। ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखा सकती है। हम लोगों को भी सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाना होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।